जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चली होगी। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो वर्ष 2024 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे किसी भी राज्य से आप दे रहे हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये VVI क्वेश्चन से क्या है, VVI प्रश्न हैं जो आपके 2024 में काम आने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो देखिए, आज के क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके सामने है, दिख रहा है सभी को जी। चलिए प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कहता है? कह रहा है प्रश्न की क्रायोलाइट का सूत्र है। क्या पूछ रहा है? क्रायोलाइट का सूत्र है। क्रायोलाइट का ऑप्शन ए है Na2AlF2, Na2ZnO2, NaAlF4, Na3AlF6। तो देखिए, क्रायोलाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है Na3AlF6 होता है। क्या होता है? Na3AlF6 होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहता है कि किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आर्गन, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन है। तो ऐसा कौन सा है जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में कितना है? 2 है। तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना है? 2 है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, और हीलियम की परमाणु संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। और ये अक्रिय गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। कितने हैं? 2। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए जी। प्रश्न को पढ़िए, जवाब दीजिए। कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, यानी कि LPG जो है वो किसका मिश्रण है? आप ये LPG का हो गया, आप CNG का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। CNG का फुल फॉर्म बतलाएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, CNG का, CNG से क्या चलता है? वाहन चलता है। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है? LPG मिश्रण है किसका? ऑप्शन है N2 और CO, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। B है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का। C है H2 तथा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का। D है मीथेन, हाइड्रोजन तथा कार्बन का। तो आप सभी को पता है कि LPG जो है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन गैस। इसका आंसर क्या हो गया? B हो जाएगा। क्या हो गया इसका आंसर? B करेक्ट हो जाएगा। क्या हो गया इसका आंसर? B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले जी। अगला देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न आपके सामने है। कहता निम्नांकित में किसकी प्रकृति समांग होती है? समांग मतलब सभी अंग। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी। विषमांगी मिश्रण। और एक क्या होता है? समांगी मिश्रण। सभी अंग क्या होगा? समान होगा। जैसे आप चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये क्या होता है? समांगी। चीनी और जल का मिश्रण क्या होगा? समांगी। अगर इसकी बात करें विषमांगी का, तो रेत और जल का लीजिए, रेत और जल का मिश्रण क्या हो जाता है? विषमांगी। ये क्या है? विषमांगी। तो कहता है कि किसकी प्रकृति जो है ना समांगी है? निलंबन का क्या? नहीं। B है कोलाइडी विलयन। तो इसका आंसर क्या? C हो जाएगा। वास्तविक विलयन का जो प्रकृति होता है क्या होता है? वास्तविक विलयन का जो प्रकृति होता है समांग होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। वास्तविक विलयन हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? C हो गया जी। अगला प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कहता है? देखिए प्रश्न आपके सामने है। कहता है निम्नांकित में कौन अपमार्जक है? निम्नांकित में अपमार्जक कौन है? तो देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में अपमार्जक कौन है? अपमार्जक डिटर्जेंट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है सोडियम एस्टेरेट, B है सोडियम पॉमिटेट, C है सोडियम ओलिएट और D है सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो देखिए अपमार्जक जो है आपका सोडियम लॉरिल सल्फेट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। सोडियम लॉरिल सल्फेट हुआ। क्या हो गया? D सोडियम लॉरिल सल्फेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जी। देखिए कहता है प्रश्न है,
कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अवकारक गुण दिखाता है, अवकारक गुण दिखाता है, निम्नांकित में कौन अवकारक गुण दिखाता है। ऑप्शन है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SCl2, डी है HNO। तो देखिए अवकारक गुण जो दर्शाएगा H2S दर्शाएगा, कौन दर्शाएगा H2S, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, H2S होगा, क्या हो गया बी आंसर हो गया H2S। जी ध्यान दीजिए, कहता है अगला प्रश्न कि एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है, परमाणु संख्या कितना दे रखा है 18, एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है। तो उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए इसका जब इलेक्ट्रॉनिक में लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 8 8, ये ना 2 8 8 8 16, 2 8 10 10 8 18, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 8 है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा 8, ठीक है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चलो कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करने में उष्मा का अवशोषण करते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि जिसमें उष्मा का क्या हो अवशोषण हो, उष्मा का क्या हो अवशोषण हो, तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं बताइए। जिसमें अभिक्रिया क्या हो अवशोषण हो उसे हम लोग कहते हैं अब उष्मा शोषी, क्या कहते हैं उष्मा शोषी अवशोषण हो। एक आता है उष्मा क्षेपी, जिसमें उष्मा का क्या हो निर्माण हो, उष्मा का क्या हो निर्माण हो, यानी कि अवक्षेप बने, उसे हम लोग क्या कहेंगे उष्मा क्षेपी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है सॉरी अवशोषण कर रहा था, इसलिए इसका सेंस क्या बी हो जाएगा उष्मा शोषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा उष्मा शोषी हो गया, क्या होगा उष्मा शोषी हो गया, ठीक है। देखिए प्रतिस्थायी या प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है, और उत्क्रमणीय है। जी ये बतलाइए, ये सबसे दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है कि पानी का पीएच मान कितना होता है, पानी का। तो देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, और आप रक्त का पीएच मान कमेंट करके बताइएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बतलाएंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है HW है। हमने बता दिया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, लेकिन आपका काम है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है कमेंट करेंगे, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है, क्या होता है सही जवाब आता है, ठीक है। चलो ये प्रश्न पढ़िए, ठीक है, और जवाब दीजिए क्या कहता है। कह रहा है कि विद्युत अपघटन के एनोड की तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है, स्थिर रहता है, और कभी कैथोड की तरफ और कभी एनोड की तरफ जाता है। तो इनसे क्या है कि विद्युत अपघटन के कैथोड की तरफ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। चलो जी देखिए अगला कह रहा है कि पित्तल एक मिश्र धातु है, क्या है पित्तल एक मिश्र धातु है, जिसमें जिंक के अतिरिक्त दिए गए में से कौन से धातु रहते हैं। तो देखिए पित्तल में कौन कौन रहते हैं, जिंक रहते हैं Zn, और प्लस क्या रहता है कॉपर रहता है, Zn प्लस क्या रहता है कॉपर, कॉपर को क्या कहते हैं तांबा कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या बी हो गया तांबा हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछने वाली है भाई, चलो लेकिन पूछा गया है, ठीक ना। चलिए कहता है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी धातु है जो किस में पाई जाती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। Na सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम Hg पारा। तो देखिए द्रव अवस्था कौन पाया जाता है Hg पाया जाता है, यानी कि पारा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया पारा हो गया, ठीक है। चलो आगे कहता है कोल गैस है, यानी कि कोल गैस किसका मिश्रण है, कोल गैस किसका मिश्रण है। ऑप्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 मीथेन और H2 हाइड्रोजन का, और डी है H2 और नाइट्रोजन का। तो देखिए आप सभी को पता है कि कोल गैस जो है किसका मिश्रण है CO और CH4 और H2 का मिश्रण, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा, क्या हो गया बच्चा आंसर C हो गया। चलो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, उसका आकार घट जाता है, वह पिचक जाता है, उसका आकार अपरिवर्तित रहता है। बतलाइए क्या होगा जब हाइड्रोजन गैस भरा आता है ना तो ऊपर जाता है तो उसका क्या होता है, उसमें होता क्या, ये पूछ रहा है आपसे, जल्दी बतलाइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर बतलाइए आप कमेंट करके, जल्दी से बतलाइए क्या होगा आंसर इसका।
तो देखिए जब हाइड्रोजन गैस भरा हुआ जब वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जाता है तो उसका कार्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कार्य क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जी। कहता है कि परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 2 यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो, 2। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे प्राप्त करते हैं, 2n² से। किससे, 2n² से। तो k के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 के स्क्वायर यानी कि 2 हो गया। k के बाद क्या आता है l, तो 2 गुना 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 4 दूना कितना हो गया 8। लेकिन कितना पूछ रहा है 16, 32 पूछा था। ये तो खत्म, l भी खत्म। अब बात करते हैं सी m है, तो m में क्या आएगा, तो 2 गुना 3 के स्क्वायर, 2 गुना 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना कितना हो गया 18। ये भी गलत। अब आता है n, तो n में क्या होगा, 2 गुना 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 16 दूना 32। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, n हो गया। यानी कि n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, 32 होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न या अगले प्रश्न में चलते हैं। याद रखिएगा इसको, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या किस फॉर्मूला से निकालते हैं, 2n² से। किससे, 2n² से। कहता है फोटोग्राफी के काम में किस यौगिक का प्रयोग होता है, यानी कि फोटोग्राफी जो करते हैं उसमें किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बतलाइए किसका प्रयोग करते हैं, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो देखिए फोटोग्राफी के काम में हम लोग आयोडीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन का। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा, आयोडीन हो गया। क्या हो गया, डी आंसर हो गया जी। ध्यान दीजिए, कहता है कि घरेलू गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है। आप घरेलू गैस के सिलेंडर में आप LPG भरते हैं, LPG ना, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। क्या है, मेथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, एसिटिलीन है। तो घरेलू गैस के सिलेंडर में क्या भरते हैं आप, ब्यूटेन भरते हैं। क्या भरते हैं, ब्यूटेन भरते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया आंसर, सी, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कहता है कि विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना उचित होगा। यानी कि कोई आग किससे लग गया है, विद्युत से लगी आग, यानी विद्युत में आग लग गया, उस आग को बुझाना था, किस अग्निशामक का उपयोग हम लोग करेंगे। ऑप्शन ए है जल अग्निशामक का। क्या विद्युत से लगी आग को जल से बुझाएंगे, जी बिल्कुल नहीं कहेंगे, नहीं। ठीक है, अब आगे कहता है सोडा अम्ल अग्निशामक से नहीं, झाग वाला से भी नहीं बुझाएंगे। तो बुझाएंगे किसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र से। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्या होगा बच्चा आंसर इसका हो जाएगा डी, आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कहता है, पढ़िए, कहता है इस्पात में कार्बन की मात्रा है। इस्पात में कार्बन की मात्रा, इस्पात में क्या होता है, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा रहता है। तो ढलवा लोहा से कम परंतु पिटवा लोहा से अधिक होता है। जी ये बिल्कुल सही है ना। ढलवा लोहा से क्या होता है, पिटवा लोहा अधिक होता। ढलवा लोहा जो ढलवा लोहा से कम, इस्पात जो होता है ढलवा लोहा से कम होता है, लेकिन पिटवा लोहा से क्या होता है, अधिक होता है। ये सही है। कहता है ढलवा या पिटवा दोनों से कम होता, जी बिल्कुल नहीं। ढलवा या पिटवा दोनों लोहा से अधिक होता है, ये भी नहीं होता है। ढलवा लोहा से अधिक परंतु पिटवा लोहा से कम होता है, नहीं। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, ए सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अब है ही नहीं, ख़त्म हो गए। चलिए, तो इतने प्रश्न थे आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो हमने आपको करा दिया है। इनसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।